तो पता नहीं तेरे रिकॉर्डिंग हो रही है दिख रहा है सर, दिख रहा है। क्या? दिख रहा है। हाँ दिख रहा, अच्छा SP3D दिख रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है। कैमरा तो मैंने बंद कर रखा है। अच्छा चलो। मैंने आपको क्या बताया था दानिश भाई, अभी तक मैंने आपको कॉलम बीम डालना बताया था, बेस प्लेट डालना बताया था, यही बताया था आप सब लोगों को। जी सर। ठीक है। अब आप देखोगे आपके पास जो नेक्स्ट कमांड है, लो ये तो पहले ही हैंग कर गया, बफरिंग लेगी इसमें, आने दो, हैवी सॉफ्टवेयर है भाई। और रवि भाई आपने मुझे कॉल किया था, नंबर मैं आपको अब दे दूंगा, अभी मैं फ्री हो जाऊंगा, इसके बाद मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है ना भाई? ठीक है सर, ठीक है। सर एक ये बार रुक बेस जाओ प्लेट सिस्टम का पे। अलग वैरायटी नहीं आई थी इसमें, मतलब जैसे अलग अलग थिकनेस का, अलग अलग साइजेस का, या अपने आप उठाता है ये? ना इसमें दो ही पड़ी हुई है। नहीं उठाया तो मैंने था, अपने आप कहाँ उठाया था इसमें। मैं जब असेंबली नहीं कनेक्शन में जैसे गया और। था, आपको याद होगा, कैटलॉग तो मैंने सेलेक्ट किया था, हाँ हाँ। लेकिन कैटलॉग में दो ही जी बेस जी प्लेट जी। पड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा। अगर ज्यादा देखो, आप जब लाइसेंस वर्जन में काम करने जाओगे, होता है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। दो पार्ट होते हैं इस सॉफ्टवेयर के, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एडमिन और एक वो क्या हाँ नाम हाँ। है, यूजर। एडमिन और यूजर। तो मैंने बोला यूजर है हम, और एडमिन क्या होता है, जो उसमें कैटलॉग डालता है, ठीक है। अब मान लो मुझे बेस जी। प्लेट चाहिए अलग अलग प्रॉपर्टी की, अब स्ट्रक्चर का डिजाइन बेसिस देखूंगा, उसमें देखूंगा कितने टाइप की बेस प्लेट आती है, वो जो मुझे चाहिए होगी, मुझे रिक्वायर्ड होगी, वो मैं एडमिन को बता दूंगा और डिजाइन करके उसके अंदर कैटलॉग डाल देगा। इसका एक और मैंने अच्छा आपको शायद एग्जांपल दिया होगा, जब पाइपिंग करते हो एल्बो लगाते हैं हम, दो तरीके की एल्बो आती है, एक आती है लॉन्ग रेडियस, एक आती है शॉर्ट रेडियस। लॉन्ग रेडियस में जी। भी दो आती है, एक आती है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने बोला एक आती है 90, एक आती है 45, 90 में दो आती है, लॉन्ग रेडियस शॉर्ट रेडियस। अब मान लो, अच्छा एक आती है 45, मान लो मैंने लॉन्ग रेडियस एल्बो लगानी है, मैंने उससे बोला 90 की एल्बो जी। डाल दी, उसने डाल दी शॉर्ट रेडियस। अब मुझे लगानी तो लॉन्ग है ना भाई, लॉन्ग मैं जी। जब भी लॉन्ग को सेलेक्ट कर रहा हूँ आ रहा है शॉर्ट, तो मैं उसको बोलूंगा ना, कंप्लेंट करूंगा ना कि भाई आप इसको सही करो और मेरे को कैटलॉग दो, तो वो कैटलॉग देगा। अच्छा। अगर मैं रेविट के उस पे जाऊं, तो ये कैटलॉग को हम फैमिली बोलते हैं, मतलब कंसेप्ट सेम होता है सारे सॉफ्टवेयर का। अब उसमें फैमिली में होता क्या है, मैं आपसे कहूं कि मेरे ऑफिस में कभी आओगे, आप देखना 10 से ज्यादा रूम है। अब वहां पे हमने एक जी AHU मशीन लगा रखी है, एयर हैंडलिंग यूनिट, ठंडा करने के लिए ऑफिस को, बड़ी छत पे लगी हुई है, जी वहां से डक्टिंग आ रही है। जी। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अलग अलग 10 AC लगा दूं, और अब मैं 10 AC लगाऊंगा LG के, अब LG की कई कई सारे मॉडल आते होंगे, बट मैं एक ही मॉडल खरीदूंगा हर रूम के लिए, तो 10 AC मैं लूंगा, तभी जी तो मेरे को कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। तो जो डिजाइन जब मैं करूंगा, वो मॉडल का कैटलॉग उसके अंदर होगा, जब भी तो कर पाऊंगा ना भाई। जी। आप समझ में आ गई बात? जी। मतलब एडमिन ही इसमें कुछ नया डाल सकता है? हाँ, डाल एडमिन नहीं सकता सर, एडमिन एडमिन प्रोवाइड भी आपको कंपनी ही करेगी जिसका सॉफ्टवेयर है। अच्छा अच्छा। जैसा वो अगर आप ऑफ। में जाओगे तो आपको कोई एडमिन नहीं सिखा सकता, अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, कोई भी एडमिन आपको कंपनी के अलावा। अच्छा। और वो भी आप ये बात ध्यान रखना, नौकरी करने के लिए भी एडमिन को जो एक्सेस होगा वो तो कंपनी ही देगी, इसलिए आप नौकरी भी उसी कंपनी में कर सकते हो। जी। जब तक कंपनी आपको एक्सेस नहीं देगी, लाइसेंस नहीं देगी, आप कर नहीं सकते। ठीक है सर। ठीक है सर। जी सर। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि कैटलॉग में टेस्ट मॉडल पे सिखा दूंगा, तो हो नहीं सकता, वो आपको लाइसेंस वर्जन पे ही सीखने को मिलेगा। अब एसपी थ्री ठीक डी है सर। चार सिस्टम के लिए लाइसेंस लोगे 1 करोड़ का है। हाँ सर, मैंने कोटेशन लिया था, 70 लाख का आया था अभी। अच्छा, कितने सिस्टम का? एक सिस्टम का ही सर। अच्छा, अब हेक्सागन से लिया सेवेंटी होगा ना लाख आपने? का कोटेशन था। सर मेरी रिकॉर्डिंग अलाउ कर आपने, देना। हाँ मैं कर देता हूँ, आपने हेक्सागन से लिया होगा ना? हाँ हेक्सागन से। ठीक है ठीक है। अब क्योंकि एक ई जनवरी थ्री से डी। हेक्सागन का हो गया है। हाँ E3D आ रहा है 30 लाख का। ये दे रहे हैं 70 लाख का डिस्काउंट हाँ करके। यही तो डिफरेंस है दोनों में। देखो सर, चलो काम करते हैं अब थोड़ा सा ना,
मैंने क्या करना है, जी अब मैंने आपको कमांड आनी है, ये कमांड नेक्स्ट कमांड जो कि आपका प्लेस स्प्लिट है। स्प्लिट कमांड छोड़ दो, स्प्लिट क्या करेगी, इसको दो टुकड़ों में काटेगी कॉलम को। मैं सच बताऊं तो मैं भी भूल गया हूँ, काफी टाइम हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिम ट्रिम मेंबर के ऊपर। ट्रिम मेंबर हम लोग काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ एक बार फ्रंट व्यू। मैं यहाँ आता हूँ कॉमन व्यू के अंदर, लेफ्ट क्लिक करूंगा, मेरे पास फ्रंट व्यू आ जाएगा। ये देखो, मैंने सेलेक्ट करा। अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे, तो मेरा जो ये बीम है, ये आगे निकला हुआ है। क्यों पवन जी, आगे निकला हुआ ना? पवन जी, आपकी रिक्वेस्ट आई नहीं मेरे पास अभी तक। जब ये आगे निकला हुआ है तो मुझे क्या करना है, मुझे तो इसको ट्रिम करना है ना भाई। मुझे तो यहां तक चाहिए था बीम, क्योंकि ये कपलर फिटिंग से जुड़ता है। कपलर फिटिंग समझते हो? गार्डर देखा है कभी? गार्डर वाली छत देखिए कभी? अरे बोलो ना भाई, हाँ ना तो बोलो, सो गए क्या? नहीं देखा सर। हेलो। अरे गार्डर वाली छत देखी होगी, पटिया की। आप देखा होगा, दोनों गार्डर को हम लोग किससे जोड़ते हैं? कपलर फिटिंग से। अब कपलर फिटिंग कैसे होती है? कपलर फिटिंग होती है कि अगर आप देखोगे, आपने वो देखा है कभी दरवाजे का कब्जा? आप अगर देखोगे, उसमें बीच में जो स्प्रिंग होता है, मैं उसको हटा दूंगा, दोनों तरफ से प्लेट लगा दूंगा, रिवेट लगा दूंगा, उसको बोलते हैं कपलर फिटिंग। तो मुझे ये जो बीम लगानी है, कपलर फिटिंग से लगानी है, लेकिन लगेगी जब जब ये यहां से कटेगा, ट्रिम होगा। अब उसके लिए लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं आपको कमांड तो सिखा रहा हूँ, ट्रिम करना मत SP3D के अंदर। क्यों मत करना? क्योंकि ये रिलेशन बना देगा कॉलम के साथ, फिर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने क्या करा, आइसोमेट्रिक व्यू में आ गए। मैंने यहां से लिया आपका ट्रिम मेंबर, सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, ऊपर आप देखोगे आपका ये बदल जाएगा। खुला? आपने देखा कैटलॉग खुला? यहाँ पे मेंबर एंड ट्रिम फीचर, आप लेफ्ट क्लिक करो, आपके पास आएगा सरफेस ट्रिम। आपने सरफेस ट्रिम को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास एक ही सरफेस ट्रिम है, सेलेक्ट करके प्रीव्यू देख लो, इसमें कोई इमेज नहीं है। ठीक है? आपने करा ओके। जब आप ओके करोगे, आपसे कहेगा सेलेक्ट मेंबर। आपने पहले मेंबर को सेलेक्ट करना है, जिस मेंबर को आपने ट्रिम करना है। मैंने इस मेंबर को सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं करूंगा एक्सेप्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है। मैंने इसको करा एक्सेप्ट। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, इसने मेरे को बोला सेलेक्ट कटिंग सरफेस। मैं यहां आया मेरे कॉलम के ऊपर, और देखो ये वाला सरफेस जो सेलेक्टेड है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट हो गया, येलो हो गया। इसको सेलेक्ट करते ही आप देखोगे बफरिंग चल रही है। मेरे को करना है ऊपर फिनिश। यहाँ पे आया, मैंने करा फिनिश, और देखो ये फिनिश हो जाएगा आपका। भाई टेंशन मत लेना, क्लास लंबी ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैवी सॉफ्टवेयर पड़े हैं, इसलिए सिस्टम थोड़ा धीरे चलता है। देखो भाई, ट्रिम हो गया। मैंने क्या करा यस। दीपेश भाई और अंकित जी, मैं आया इससे दूसरे वाली तरफ। मेरा दूसरी तरफ कौन सी है? ये वाली। मैंने यहाँ का किया था ट्रिम, अभी देखो। मैंने दोबारा से लिया आपका सरफेस ट्रिम, ट्रिम मेंबर से लिया ट्रिम मेंबर। और ट्रिम मेंबर पकड़ते ही सेलेक्ट मेंबर आ गई, क्योंकि सरफेस ट्रिम मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया मेंबर को। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहां से किया एक्सेप्ट ऊपर से। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने लिया कटिंग सरफेस। कटिंग सरफेस लेने के बाद मैंने करा फिनिश। देखो यहां से फिनिश हो गया। अब मैं आपका कहाँ जाता हूँ, फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, आप देखो यहां से कट गया भाई। पवन जी दिखाई दे रहा है? दानिश भाई,
अखिलेश जी दिखाई दे रहे हैं? यस सर, हाँ जी सर। हाँ, कट गया ना? ये होता है ट्रिम मेंबर। ठीक है, अब आगे देखो, थोड़ी सी भारी कमांड बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपकी है स्लैब। आपने स्लैब डालना है, लेकिन स्लैब सर क्यों आवाज डालना है? नहीं आ रहा है सही से। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, अंकित बोल रहा हूँ सर। अंकित जी, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है दानिश भाई? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर। क्लियर नहीं आ रहा था। किसको नहीं आ रही? बस अंकित, आपको नहीं आ रही क्या? पता नहीं मुझे कम अब लो हो गया है सर आपका ऑडियो। नहीं सर, मेरा ऑडियो तो फुल है, मुझे लगता है आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सही कह रहे हैं सर, आपकी बाकी आवाज सबको सही ठीक आ आ रही रही है। है। पवन जी, आपकी रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट नहीं आई है, मैं कर दूंगा उसे एक्सेप्ट। कोई नहीं सर, वो मेरे पास तो मुझे लगे चल रहा है सर इसमें रिकॉर्डिंग, पता नहीं क्या हो रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है सर। अरे कोई नहीं सर, ठीक भेज है, देना, आप बाद में भेज देना, वो तो अच्छा मेरे देखो, लैपटॉप देखो, बॉस का देखो, फोन आ रहा है। मैंने क्या करा, लीनियर मेंबर दोबारा लिया। लीनियर हम्म। मेंबर लेके मैंने फटाफट से यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर है, बीम है, 8x10 की 8 टॉप सेंटर है। मैंने लेफ्ट क्लिक करा। क्यों करा भाई? क्योंकि मैंने क्या करना है ना, स्लैब लगानी है, तो स्लैब के लिए बीम तो होना चाहिए ना भाई। मैंने लेफ्ट क्लिक करा, मैंने लेफ्ट क्लिक करा, मैं राइट क्लिक करके बाहर आ गया। मैंने दोबारा से लिया, मैंने लेफ्ट क्लिक करा, मैंने लेफ्ट क्लिक करा, मैंने लेफ्ट क्लिक करा। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पॉइंट सही नहीं होंगे तो ये बनाएगा नहीं स्लैब। मैं राइट क्लिक करके बाहर आ गया। और दूसरी हम्म। बात, मैं एक चीज और आपको दिखाऊंगा, यहाँ से स्टॉप शेयर कर रहा हूँ जरा। मैंने गूगल खोला है, और मैं जूम में आता हूँ, सबसे पहले आपको शेयर कर देता हूँ गूगल। मैंने गूगल शेयर किया आपको, यहाँ से क्या नाम है, मैंने गूगल खोला है आपके लिए, ये रहा। और इस गूगल पे आके हम लोग स्टील ग्रेटिंग स्लैब दिखा देता हूँ जो हमने लगा दी है। लेकिन इसमें ना ऐसा लगेगा जैसे आपने एक मिरर लगाया है, बट होती स्टील ग्रेटिंग की स्लैब है। ठीक है ना भाई? स्लैब हम्म। मैंने एंटर कर दिया। स्टील ग्रेटिंग क्या होता है वो दिखा रहा हूँ। देखो, ये लगती है प्लांट के अंदर। दीपेश जी, आपने देखी होगी। अंकित, शायद आपने भी देखी होगी। यस। ठीक है, सोमदत्ता ऑलरेडी वर्किंग है, उन्होंने भी देखी होगी ये चीजें। तो ये देखो, हाँ ये देखिए स्टील देखिए। ग्रेटिंग की स्लैब होती है। हाँ जी, हम लोग ये लगाते हैं प्लेटफॉर्म्स के लिए, स्लैब्स के लिए। ठीक है ना, मैं यही लगाने वाला हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से आता हूँ आपका जूम के अंदर। मैं आपका SP3D आपसे शेयर कर रहा हूँ, देखो आ गया क्या? आगे सर। ठीक है, अब मुझे स्लैब लगानी है, तो आपके पास है प्लेस स्लैब। मैंने स्लैब को सेलेक्ट करा। आपने देखा इसमें बोला प्लेन सेलेक्ट करो। अब प्लेन सेलेक्ट करना, तो सबसे पहले आपने देखना है कौन से प्लेन पर स्लैब लगानी है। मैं लगा रहा हूँ टॉप वाले प्लेन पे। क्यों? क्योंकि नीचे मैंने पूरी बीम नहीं बनाई है। मैं हायरार्की में आया, आपने प्लेन बनाए थे सर, ये रे बनाए थे ना। मैंने 11 यस। मीटर का प्लेन सेलेक्ट किया है। जब मैंने सेलेक्ट करा और यहां से करा एक्सेप्ट। अच्छा, एक चीज और है, ट्रेनिंग को चेंज करना है, मोर में जाना है, एरिया में आना है, CDU में आके स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है, ओके करना है। कौन सी आपने लेनी है टाइप ऑफ स्लैब? मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, देखो स्टील ग्रेटिंग की स्लैब दी हुई है सबसे नीचे। मैंने ये लेना है। यहाँ देखो अपने आप स्पेसिफिकेशन आ गया। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो जो स्पेसिफिकेशन दे रखा है। मैंने इसकी थिकनेस ली है 20 mm ले रहा हूं मैं। उसके बाद आप क्या करोगे, इसे करोगे एक्सेप्ट। क्या करोगे? एक्सेप्ट। जब आप एक्सेप्ट करोगे, ध्यान से देख लेना, दोबारा बताऊंगा। जब आप एक्सेप्ट करोगे, आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला तो ये कह रहा है सेलेक्ट बाउंड्री। नीचे देखो कमांड लाइन विंडो दिखाई दे रही। यस। दूसरा ये कह रहा है आपको यहाँ पे 3D स्केच 3D। और तीसरा ये कह रहा है आपको ड्रॉ। भाई एक तो चीज ये है कि मैं मेंबर को सेलेक्ट कर लूं, इन चारों को। बाउंड्री का मतलब है ये। मैंने सेलेक्ट करा, मैंने सेलेक्ट करा, मैंने सेलेक्ट करा, और मैंने सेलेक्ट कर दिया। कर दिया। देखो यहाँ पे भी सिलेक्शन दिखा रहा है। मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ से करा फिनिश।
आ गई स्लैब? यस सर। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या करा, मैं इसको अंडू कर रहा हूं क्योंकि मुझे दोबारा से यूज करना है। मैंने क्या करा, दोबारा से लिया प्लेस स्लैब। ठीक है, अब ये कह रहा है एलिवेशन सेलेक्ट करो, जैसे पहले बता रहा था, मैंने एलिवेशन ले लिया वही 11 मीटर का क्योंकि टोटल बना रखा है। मैंने यहाँ पे स्टील ग्रेटिंग ऑलरेडी भरा हुआ है, स्ट्रक्चर भरा हुआ है, मैंने यहाँ से कर दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद मैं आया 3D के अंदर। जैसे ही आप 3D लोगे, नीचे देखो कमांड लाइन विंडो में ये कह रहा है आपको क्रिएट और ऐड टू पाथ, मतलब कि आपको एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा अंकित भाई। ठीक है दानिश भाई, मैं यहाँ आया, यहाँ पे देखो लेफ्ट क्लिक करना, आप देख रहे हो एक लाइन आ रही है, मैं एंड तक बना दूं क्या? मैंने यहाँ लेफ्ट क्लिक करा, मैंने अखिलेश भाई यहाँ लेफ्ट क्लिक करा, मैं सोम दत्ता जी यहाँ आया, यहाँ लेफ्ट क्लिक करा, और मैं आया यहाँ पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। करने के बाद देखो आप, एक पाथ बन गया मेरा। मैंने करा फिनिश, और फिनिश करने के बाद एक बार और करना फिनिश। अगर मेरा पाथ सही नहीं हो तो ये स्लैब नहीं देता। क्लियर हो गया? यस। सर इसमें एक चीज आगे थोड़ा मुझे देखो, पूछना था। बोलिए, पूछे पूछे पूछे। सर जैसे ये ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग में कभी कभी क्या होता है, ग्रेटिंग के बीच से कोई पाइपलाइन जैसे निकालनी हो तो उसमें वो कटआउट बताऊंगा, मारना नेक्स्ट पड़ता है कमांड है, पाइपलाइन। वो नेक्स्ट कमांड है, हाँ, बताऊंगा फुल इन स्लैब। नेक्स्ट कमांड है, ठीक ये है। रही नीचे देखो, ये रही प्लेस होल्ड इन स्लैब, बताऊंगा। सर ये फेस ठीक पोजीशन है, क्या है? क्या कह रहे हैं? सर ये फेस पोजीशन जो ऊपर है थिकनेस के बगल में। थिकनेस के बगल में फेस पोजीशन। हाँ सर। फेस पोजीशन है, टॉप है, सेंटर है, बॉटम है, कोई भी ले लो। स्लैब है वो तो टॉप सेंटर बॉटम तो सेम रहेगा। फेस पोजीशन का मतलब ये होता है टॉप से लगा रहे हो कि मतलब इसका जो टॉप होगा ना, मैंने बॉटम से लगाया, मतलब ये देखो बॉटम वाला प्लेन आया होगा ये। अगर मैं टॉप करता तो ये ऊपर आ जाता, ये ऊपर निकल जाती। क्लियर हो गया? हाँ सर। आगे देखो, मैंने क्या करना है, मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं राइट क्लिक करके दोबारा से बाहर आ गया, एक बार और अंडू कर रहा हूँ। देखो भाई, तीसरा पॉइंट है, थोड़ा सा मुश्किल है, कभी मेरे से भी होता है कभी नहीं भी होता। मैं पॉइंट जरूर बता देता हूँ आपको, ठीक है ना भाई, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो मैंने क्या करा है, दोबारा से प्लेस स्लैब लिया है। लेने के बाद मैंने दोबारा से सेलेक्ट करा है प्लेन, वही 11 मीटर में सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने इसको करा है एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। अब एक्सेप्ट करने के बाद एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास आएगा देखो ये वाला ऑप्शन जो प्लस का सिंबल है ना, ऐड रेफरेंस टू स्केच। मैंने इसको लिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने लिया क्या आपका, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी गलती हो गई, दोबारा राइट क्लिक करके बाहर आएंगे, दोबारा करेंगे हम इसे। कैसे? प्लेस स्लैब लेना है, एक पॉइंट भूल गया था मैं बीच में। आपने लेना है सेलेक्ट प्लेन, मैंने प्लेन सेलेक्ट करा, उसके बाद मैंने करा एक्सेप्ट। यहां तक मैंने सेव करा था, उसके बाद ये कह रहा है सेलेक्ट बाउंड्री, क्योंकि वो रेफरेंस को जब तक ऐड नहीं करेगा जब तक मैं बाउंड्री को सेलेक्ट नहीं करूंगा। भाई रेफरेंस भी तो चाहिए ना, मैं पहले बाउंड्री को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है अखिलेश जी, दीपेश भाई, जब ये सेलेक्ट हो जाएगा, अब आप यहां से करना ऐड रेफरेंस अंकित, और अब आप करना स्केच ड्रॉ। जब आप ड्रॉ के अंदर जाएंगे तो आप देखना यहाँ पे एक विंडो खुलेगा, ये अभी बफरिंग कर रहा है। पवन जी समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास तक हमें स्ट्रक्चर खत्म करना है, ठीक है ना, कोशिश मेरी है आज ही खत्म कर दूं। देखो भाई, आपके सामने आ गया ये, मैंने इसलिए मेंबर सेलेक्ट करा था। दीपेश जी, अखिलेश जी, समझ में आया? अंकित, यस। यस सर। हाँ मैंने इसलिए सेलेक्ट करा था मेंबर, पिछली बार मैं मेंबर सेलेक्ट करना भूल गया था। अच्छा खैर, अब मुझे इसके ऊपर बनाना है, ड्रॉ भी तो करना है, ड्रॉ करने के लिए तो खोला है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑटो कैड की कमांड लगी हुई है, ऑटो कैड वाली। मैंने यहां से लिया रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल लेके आ गया इसके पॉइंट पे, यहाँ पे जूम कर लिया मैंने, यहाँ आया पॉइंट पे, यहाँ मैंने करा लेफ्ट क्लिक, और मैं आ गया इसके दूसरे पॉइंट पे। मैं यहाँ आके आया, यहाँ पे आके मैंने करा लेफ्ट क्लिक,
अब देखो एक रेक्टेंगल टाइप आ गया रेड कलर का। मैं आ गया साहब सबसे नीचे वाले पॉइंट पे। मैंने यहां आके करा आपका कहां पे, यहां आके मैंने करा लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब करने के बाद जब आप यहां पे आओगे, देखो जहां मैं माउस हिला रहा हूं, यहां दो है आपके पास ऑप्शन। एक तो है रेड कलर का क्रॉस जो कि है कैंसल, और एक है एक्सेप्ट। तो मैंने इसको करा एक्सेप्ट। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने यहां करा फिनिश। आप देखो इसने क्वेश्चन मार्क दिखा दिया। मैंने आपसे पहले ही बोला था, इसने इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बाउंड्री या पाथ ठीक नहीं बनाया। इसलिए मैंने आपसे बोला था ये कभी होता है कभी नहीं होता, इसलिए मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है ना भाई। वैसे लाइसेंस वर्जन में करोगे तो एक बार में दो बार में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना भाई। मैं राइट क्लिक करके बाहर आ गया। मैंने आपको 3 तरीके बताए स्लैब डालने के। उसके बाद अच्छा अभी हमें स्लैब तो डालनी ही पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट कमांड के लिए मुझे स्लैब चाहिए। मैंने दोबारा से आया, यहां से आके लिया मैंने प्लेन। प्लेन लेके मैंने करा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करके मैंने सेलेक्ट कर ली बाउंड्री, और बाउंड्री सेलेक्ट करके मैंने करा फिनिश। और मैं यहां से राइट क्लिक करके बाहर आ गया, मैंने एक स्लैब डाल ली। अब जो मुझसे दीपेश जी ने पूछा था, ये जो कमांड्स लगी हुई है, ये लगी हुई है इक्विपमेंट की। वॉल बताऊंगा लास्ट में, पहले क्योंकि आसान सा काम है। ये आपकी इक्विपमेंट है, हमें इक्विपमेंट अभी नहीं डालना, हम आ जाते हैं नीचे प्लेस ओपनिंग में, जो इन्होंने मुझसे अभी पूछा था। मैंने दीपेश भाई प्लेस ओपनिंग पकड़ लिया। ध्यान से देख लेना आप सब लोग। अखिलेश जी इसने मुझसे पूछा सेलेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है सोम। मैंने क्या करा, ये स्लैब के ऊपर लगाना है, स्लैब के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो। मेरे लेफ्ट क्लिक करते ही आपने देखा होगा येलो हो गई है। अब इसने मुझसे पूछा सेलेक्ट बाउंड्री, इसका मतलब स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया इसने। मैंने चारों बाउंड्री बाउंड्री सेलेक्ट कर दी सर, 1 2 3 और एक 4 हो गई। अभी जैसे मैंने स्लैब लगाना बताया था, आप यहां आओगे प्लस के सिंबल पे, ऐड रेफरेंस, और उसके बाद स्केच मतलब कि ड्रॉ। आपकी दोबारा से विंडो खोलेगा सेम वैसे ही जैसे इसने खोली थी। यहाँ पे आके पवन जी आपने लेना है ये रेक्टेंगल, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक करा और आके लेफ्ट क्लिक कर दिया। आप चाहो तो विड्थ और हाइट यहाँ पे रेक्टेंगल की दे सकते हो। मैंने सर्कल लिया, आप चाहो तो रेडियस या डायमीटर सर्कल का डाल सकते हो। मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे कर दिया लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे एक्सेप्ट है, मैंने करा एक्सेप्ट दानिश भाई। रवि भाई देखो ये आ गए आपके पास 2 सिंबल यहाँ पे बन के। मैंने एक बार और करा फिनिश, और देखो फिनिश करते ही मेरा प्लेस ओपनिंग हो गया। यहाँ तक क्लियर है। सर कोई सर इसका पोजीशन तो डायमेंशन, स्पेसिफाइड रहता होगा ना। मैंने आपको बताया तो रेक्टेंगल आप दे सकते हो, रेक्टेंगल सर्कल का या लाइन से भी बना सकते हो, वहां पे स्पेसिफिकेशन था तो सही। सर जैसे कि ये रेक्टेंगल एक मेंबर से कितनी दूरी पर होगा, दूसरे से कितनी दूरी पर, ऐसा? वो तो सर देखो स्ट्रक्चर का डेटा आता है, स्ट्रक्चर बताएगा वो। मैं तो आपको यहाँ पे कमांड बता सकता हूँ, चलाना बता सकता हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम द स्ट्रक्चर, आई टोल्ड यू ऑलवेज। नहीं नहीं सर, वो ठीक है। जैसे कि अभी जैसे मान लीजिए ये मैंने कहा कि ये रेक्टेंगुलर कट है, ये 100 mm की दूरी पर रहेगा, तो ऐसा हो सकता है सर? हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। हाँ डायमेंशन देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सर वही वो तो हो डायमेंशन जाता है, कैसे? डायमेंशन तो चेंज हो जाती है, डायमेंशन तो हो जाएगी चेंज। हेलो हेलो, सर। हाँ जी। एक सर ये मेंबर से जो, कमांड थोड़ा एक बार दोबारा बता दीजिए, एक कॉल आ गई थी, मैं थोड़ा सा नहीं दे पाया कोई बात उसको। नहीं, कौन बोल रहे हैं। तुम दत्ता बोल रहा हूँ। अच्छा सोम जी बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। हाँ मैं एक बार अंडू अंडू कर देता हूँ, सोम जी दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है ठीक। मैंने अंडू कर दिया है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने लिया प्लेस ओपनिंग। ओपनिंग लेते ही मैंने स्ट्रक्चर, देखो नीचे कह रहे हैं सेलेक्ट स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करते ही येलो दिखाता है वो जरा सा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कह रहा है सेलेक्ट बाउंड्री, मैंने चारों बाउंड्री सेलेक्ट कर ली। जब मैंने सेलेक्ट कर दी, सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, इसने बोला बाउंड्री सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आया, ऐड रेफरेंस लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने ड्रॉ खोला। ड्रॉ खोलते ही आपका ये ड्रॉ का विंडो खोल देता है, मतलब स्केच का विंडो खोल देता है। जब ये स्केच का विंडो खोल देता है, तब आपने क्या करना है, यहाँ से लेना है आपने, या तो लाइन ले लो, आप यहाँ पे कनेक्टर ले लो। कनेक्टर तो मुझे पता नहीं किस लिए यूज होता है। टेंजेंट हमारा आर्क के लिए होगा, टेंजेंट जो हम लोग लेते हैं ना, उसमें क्या नाम है, एक टीटीटी होता है, टीटीआर होता है।
मैंने यहाँ से सर्कल लिया, सर्कल का मैंने रेडियस डाल दिया। मैंने यहाँ से क्या करा, आपका क्या नाम है, रेक्टेंगल लिया, लेफ्ट क्लिक करके और नीचे आके लेफ्ट क्लिक कर दिया। और मैंने यहाँ से इसको करा, यहाँ पे है एक्सेप्ट, मैंने इसको करा एक्सेप्ट। सर हाँ सर, बोलो बोलो बोलो। मैंने यहाँ करा फिनिश। मैं कह रहा हूँ बोलो जैसे, ना सर। हाँ बोलो बोलो ना। सर जैसे हम ये डायमेंशन डाल रहे हैं, मान लीजिए स्क्वायर काटना है मेरे को 100 बाय 100 का, या फिर मान लीजिए 500 बाय 500 का स्क्वायर काटना है। हाँ। अब 500 बाय 500 का स्क्वायर काटना है तो मेरे पास एक और बोला गया कि एक लेफ्ट वाला जो मेंबर है ना, उससे हम्म। 200 mm की दूरी पे काटना है। तो वो कैसे होगा, मतलब वो डायमेंशन कैसे आएगी? देखो मैंने कभी करके देखा नहीं है ये चीज, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट, आप कुछ भी पूछ सकते हो, एक बार आप करके देखो इस पे, मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, है ना। अच्छा। हाँ, अच्छा। आप करके देखना। ये तो किसी दिन हम लोग भी ठीक है। फ्री होंगे, जैसे संडे होता है, संडे में और आप बैठ जाएंगे या हम ठीक। सब लोग बैठ जाएंगे उस पे ऑनलाइन, कुछ R&D मार के देख लेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं होता ठीक। ना जो आप चीजें, मतलब ऐसा होता है, कमांड होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी। अब हम लोग तो प्रोजेक्ट के बंदे हैं, जनरली हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके का हमारे दिमाग में क्यूरोसिटी आती है, जरूरी नहीं है वो हमने भी करके देखी हो, ठीक है ना भाई। जी जी, ठीक है। तो वो आप करके देखना, ठीक है ना सर। ठीक है अच्छा, सर। मैं ये कह रहा हूँ 10 मिनट वाला नोटिफिकेशन आया होगा आपके पास, आया था ना। हाँ यार, बोलो ना मेरे भाई। पास तो नहीं आया सर। हाँ, आया आठ होगा अभी। मिनट हाँ सर, अभी 8 मिनट सुनो, बच रहे हैं। 8 मिनट बचे, उसके 10 मिनट बाद दोबारा खोलना। आज खत्म करूंगा स्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है सर। स्ट्रक्चर खत्म करेंगे आज। ठीक है। अगर अभी हो गया 8 मिनट में तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा खोलना। आगे देखो, मैंने क्या करा, मैं नीचे आया, आपने देखा यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट कमांड प्लेस स्टेयर, और उसके बाद है प्लेस लैडर, दोनों चीजें। मैंने क्या करा, यहाँ पे आया, सबसे पहले मैं ऊपर प्लेस लीनियर मेंबर में, और यहाँ पे मैंने लिया एक आपका मेंबर। अब मैंने लिया मेंबर में बीम, क्यों लिया मैंने बीम, क्योंकि मैं लैडर लगाऊंगा या मैं स्टेयर लगाऊंगा, जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। मेरा कॉमन व्यू बंद हो गया, अगर आपने नोट किया हो तो मैं कॉमन व्यू को ओपन कर लेता हूँ। कॉमन व्यू के आते ही मैंने क्या करा, आपका आइसोमेट्रिक व्यू चेंज कर लिया और मैं यहां आ गया। मैंने यहां से एक बीम लगाया और मैं टॉप व्यू में चला गया। यहां से मैंने बीम को थोड़ा सा लेंथ दिया और मैं राइट क्लिक करके बाहर आ गया। अब लेंथ कितना देना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, बिना डॉक्यूमेंटेशन के कभी भी काम नहीं होता। स्ट्रक्चर के भी सेक्शंस आते हैं आपके पास कटे हुए, ठीक है ना। मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से आइसोमेट्रिक व्यू में आया, फिर से मैंने सेम बीम लिया, और लेने के बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे भी एक बीम लगा दिया। आप चाहो तो इसको टॉप व्यू से, जैसे मैंने वहां लिया था वहां भी ले सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे ले लिया नॉर्थ में माइनस में 1700 समथिंग का, राइट क्लिक करके मैं बाहर आ गया। मैंने दो बीम्स क्यों लगाए, क्योंकि मुझे एक लगानी है स्टेयर्स और एक लगानी है लैडर। दोनों की कमांड एक जैसी है बट दोनों होती अलग चीज है। सबसे पहले मैंने लिया प्लेस स्टेयर। आप जब स्टेयर लोगे, आपके सामने इसने कैटलॉग विंडो खोल दी स्टेयर की। मैंने यहाँ पे आया स्टेयर्स के अंदर, ये कह रहा है स्टेयर्स लो टाइप ए, मैंने इसको खोला, टाइप ए को खोला। इसके अंदर केवल दो ही कैटलॉग पड़े हैं, मैंने एक को सेलेक्ट करा और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा दिया। दिख रहा है भाई। यस हाँ सर, दिख रहा है। मैंने मैंने इसको बंद किया, रवि भाई मैंने दोबारा सेलेक्ट करा, दूसरा दूसरा भी दिखा दिया। लगभग दोनों एक जैसी हैं, थोड़ा बहुत कुछ माइनर चेंजेस मेरे ख्याल से कैटलॉग में होंगे, जब भी दो पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वैसे तो सर। अगर मैं आपको बताऊं तो एक जो ये बोलते हैं इसे हम, स्टेयर का जो पहला स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप इनके रंग स्पेसेस होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 6 इंच का होता है मेरे ख्याल से, जो मुझे पता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना भाई। हम लोग वैसे स्ट्रक्चर में ज्यादा घुसते नहीं है, बट जितना मुझे पता है 6 इंच का होता है, क्योंकि रेविट में भी हमें पढ़ाना होता है ये चीज, ठीक है। मैंने इसको बंद किया, कोई भी एक मैंने सेलेक्ट किया कैटलॉग और इसको किया ओके। जब मैंने इसको ओके किया तो नीचे देखो कमांड लाइन में ये क्या कह रहा है आपसे, सेलेक्ट टॉप एज। मैंने टॉप एज में जो बीम बनाया था उसको सेलेक्ट कर लिया।
हो गया। अब ये मुझसे बोला बॉटम प्लेन लो साहब, नीचे देखो कमांड लाइन में, ये बोला बॉटम प्लेन। अब मैं हायरार्की में आया, नीचे करा मैंने हायरार्की को, और जो मैंने प्लेन लिया था, आपको जो स्टेयर्स बनानी है या फिर लैडर बनाना है, वो तो नीचे तक बनाना ना भाई, 0 तक। सर मैंने लिया सिस्टम चेंज 0। कर लीजिए, ट्रेनिंग में चल रहा है। कर लूंगा, अभी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां से लिया 0। अच्छा। ठीक है। जब मैंने 0 ले लिया तो मेरे को याद दिला दिया दीपेश भाई ने, मैं मोर के अंदर आ गया, यहां से आया और यहां से मैंने कर दिया क्या, स्ट्रक्चर, और इसको कर दिया ओके। ठीक है सर। अब ये आया, अब इसने मेरे को यहाँ पे बोला रेफरेंस एज लो, मैंने रेफरेंस में ले लिया मेन बीम। और मेरे सेलेक्ट करते ही आप देखोगे स्टेयर आ गई, लेकिन अगर मैं टॉप व्यू में जाता हूं और आपको दिखाता हूं, तो आप देखो दूसरी तरफ आई है। आना तो हमें इधर था ना भाई, क्यों रवि जी? तो जी सर। मैंने क्या करा, अगर आप यहां देखोगे तो यहाँ पे आपके पास साइड दिया हुआ है, ऊपर दिखाई दे रहा है जहां माउस हिला रहा हूं, मैंने साइड चेंज किया और मैंने लाके यहाँ पे आपका लेफ्ट क्लिक कर दिया। आप देखोगे लेफ्ट क्लिक करते ही ये रुक गया, मेरे चारों ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, मैंने किया फिनिश। और मैं आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखा देता हूं, ये देखो आपकी स्टेयर्स लग गई, क्या ये सही लगी है जैसे कैटलॉग था? नहीं सर, वो ऊपर वो क्या रेस्ट दिक्कत है? वाला नहीं है। वो सर वो रेस्ट वाला सीधा वाला पार्ट नहीं है ना, जिसको चढ़ के गलत है, लेफ्ट गलत है। मुड़ेगा। हम्म, देखो आपने क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, कर लिया? करने के बाद ऊपर आना, जहां पे 4 पॉइंट हमने कंप्लीट करे थे, इसके बराबर में एक जी प्रॉपर्टी की विंडो है, मैंने जी प्रॉपर्टी को खोला, आपके सामने एक विंडो खुलेगा, खुल गया? थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ मैं नीचे आऊंगा, नीचे यहाँ पे आएगा विद टॉप लैंडिंग, देखो ये आया विद टॉप लैंडिंग। जी। इसको फॉल्स की जगह खोलना, यहाँ पे ट्रू कर देना, अप्लाई करके ओके कर देना, देखो आपकी लैंडिंग आ गई सर। जी आगे भाई, हेलो? जी सर। ठीक। अब मैंने क्या करा, मैं दोबारा से आइसोमेट्रिक व्यू लूंगा, यहाँ पे मैंने एक आपका बीम लगाया था, मेरे ख्याल से उसी व्यू से सही दिखाई दे रहा था, है ना भाई? ये रहा ना। मैंने क्या करा, नेक्स्ट कमांड लिया, प्लेस लैडर, लैडर को पकड़ा पवन जी, मैं लैडर में आया, यहाँ पे लैडर है ए टाइप और बी। लैडर ए को सेलेक्ट करूंगा तो इसको सेलेक्ट करता हूं पहला, और प्रीव्यू दिखा देता हूं। लैडर 3 तरीके की होती है, केज होती है, नॉन केज होती है, हुप होती है। केज का मतलब बंदा गिरेगा तो केज में गिरेगा, नॉन केज मतलब जो सीधी लैडर होती है। और हुप क्या होता है, आपने ईंट भट्टे देखे होंगे, लिखा होगा वहां पे सरिये लगे रहते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। मैंने कभी वैसे हुप लगाई नहीं है। मैंने क्या करा, लैडर A2 का मैं अगर देखूंगा, यहाँ पे कैटलॉग ये भी सेम है, मैं लैडर ये वाला देखूंगा तो ये भी सेम है, थोड़ा बहुत होगा कुछ ना कुछ डिफरेंस, और ये भी इसी तरीके का है। मैं अगर सेकंड वाले में जाता हूँ, टाइप बी में इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो सेफ्टी हुप दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अलग से दिया नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ टाइप ए में, A1 ले लेता हूँ और यहां से इसको करता हूँ ओके। जब मैंने इसको ओके किया तो इसने मुझे फिर बोला सेलेक्ट टॉप एज, मैंने एज में इसको सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद ये बोला, मैं नीचे आ गया भाई, यहाँ पे प्लेन में मैंने, मुझे नीचे तक जाना है, मैंने ले लिया 0। इसने मुझे फिर से बोला रेफरेंस वर्टिकल प्लेन, मैंने इस वाले बीम को सेलेक्ट कर लिया वर्टिकल प्लेन के लिए, जैसे मैंने इसमें किया था। आप देखोगे मेरे पास लैडर आ गई। मैं टॉप व्यू में जाऊंगा, क्योंकि टॉप व्यू से मुझे बिल्कुल दिखाई दे जाएगा। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे